तो प्रहलाद महाराज ये भागवत के अनुसार 12 में से एक महाभागवत कहलाते हैं, महाजन कहलाते हैं। और 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में श्री प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को बहुत सुंदर भागवत धर्म पे शिक्षाएं दे रहे हैं। इस अध्याय में 30 श्लोक हैं और बहुत सुंदर है। इनका पठन करने से, अध्ययन करने से हमें भी वही लाभ प्राप्त होगा जो प्रहलाद महाराज के सहपाठी विद्यार्थियों को लाभ हुआ। तो आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें और ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज मनुष्य जन्म या मनुष्य योनि जो है, ये कितनी दुर्लभ योनि है, इसका विस्तार रूप में वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य जन्म या मानव जन्म अत्यंत अतीव दुर्लभ है। ऐसे क्यों कहते हैं प्रहलाद महाराज? क्योंकि हम देखते हैं पद्म पुराण के अनुसार कि ब्रह्मा जी जो इस भौतिक सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, ये 84 लाख ऐसे देह या योनि का निर्माण करते हैं, परंतु उसमें से सिर्फ 4 लाख मनुष्य योनि या मनुष्य जन्मी कहलाते हैं। तो अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो 5% से भी कम मनुष्य देह है। पर क्या करें, हम ये कितना दुर्लभ है ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जहां तहां हम देखें हर जगह हम मनुष्य प्राणी को ही देखते हैं। कोई भारतीय देह में है, कोई विदेशी देह में है, तो कोई पतला है तो कोई मोटा है, तो कोई छोटा है तो कोई लंबा है, और रंग के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के देह हैं। तो हम नहीं समझ पाते कि कितना दुर्लभ है इस देह को प्राप्त करना। परंतु प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश है और कृष्ण का नित्य दास है अपने शाश्वत स्वाभाविक स्वरूप में। परंतु विस्मृति के कारण, कृष्ण के प्रति द्वेष होने के कारण अभी भौतिक जगत में भिन्न भिन्न नाना प्रकार के शरीर में भ्रमण कर रहा है। कोई जल शरीर में है तो कोई वायु शरीर में है पक्षी के रूप में, तो कोई धरातल में धरती में शरीर प्राप्त किया है, द्विपद पशु है, चतुष्पद पशु है, तो कोई पेड़ पौधे के रूप में है, तो कोई कीड़े मकोड़े के रूप में है। इन सब में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में वास करते हैं, परंतु जीव क्योंकि ये शरीर में है वो ये समझ नहीं पाता। भागवत सिद्धांत, तत्व सिद्धांत को ग्रहण करने का उनमें क्षमता नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं है। ये अलग अलग प्राणी जिनका हमने नाम लिया, तो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हमें इस भौतिक संसार से मुक्त होना है, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से परे है, भगवान को पाने का जो पथ है ये भक्ति का मार्ग है। भगवान का भजन करने से हृदय में नित्य शाश्वत प्रेम जागृत होगा और होने पर हम भगवान के साथ नित्य सेवा में, नित्य संबंध में स्थित होकर अपने आप को परमानंद, ये आनंद की अनुभूति हम दे सकते हैं। ये वो नहीं समझ सकते, परंतु केवल मनुष्य जन्म में हम ये समझ पाते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। दुर्लभ तो है ही,
परंतु मिलने के बाद भी क्षणभंगुर है। अध्रुवम, ध्रुव का मतलब शाश्वत, अध्रुवम मतलब अशाश्वत, क्षणभंगुर, क्षणिक। तो ये देह मिलने के बावजूद ऐसे हो सकता है कि फट से प्राण छोड़ना पड़े, देहांत हो, और किसी को भी नहीं पता हमारा देहांत कब होने वाला है। हम सब यही सोचते हैं कि 70 के बाद, 80 के बाद, परंतु आजकल के वर्तमान पत्र में हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि 20-30 की आयु में भी लोगों को दिल का दौरा लग जाता है और प्राण छोड़ देते हैं। तो क्या करें, हमें नहीं पता कि देहांत कब होने वाला है, क्षणभंगुर है, अध्रुवम। तो ऐसा परम लाभ हमें प्राप्त हुआ है और वो भी क्षणिक है। तो इसलिए जो प्राज्ञो है, माने जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करेगा? आचरेत धर्मान भागवतम इहम आचरेत, इस भागवत धर्म का आचरण करेगा। कब से करेगा? कौमार, बचपन से लेकर अंत काल तक प्रतिदिन भगवान का भजन करेगा। कलयुग में कृष्ण का भजन करना बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको कोई त्यागने की आवश्यकता नहीं, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, धंधा छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। स्थाने स्थिता श्रुतिगतान तनुवाक मनोबी, आप जो स्थान में स्थित हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार, आप गृहस्थ हो और आपका नौकरी हो, बच्चे हो, बीवी हो, या अब ब्रह्मचर्य का पालन करो, कोई भी स्थिति में आप स्थित हो वर्ण और आश्रम के अनुसार, वही स्थिति में आप स्थित होकर भी भगवान का श्रवण कीर्तन करने से भगवान का भजन कर सकते हैं। कलयुग में भगवान का भजन करना तो इतना सरल है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में अलग अलग पथ दिया गया है भगवान का भजन के लिए। कृते तध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचायायाम कलौ तद हरिकीर्तनात्। सतयुग में भगवान का भजन करने के लिए वन में प्रवेश करके मनन, चिंतन, ध्यान करना पड़ता था, जो कलयुग का जीव कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इतने आलसी हैं और मंद, सुमंद मतयोर मंद भाग्यार उपद्रुता, हमेशा उपद्रुत हैं। हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, चंचल है। और सुमंद मतयोर, बहुत ही सुमंद मति है हमारी। हम कुछ सुनते हैं तो हम स्मरण नहीं कर सकते हैं, और स्मरण करें तो उसका आचरण नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है, कलयुग के जीव में बहुत ही ज्यादा दोष है। त्रेता युग में क्या था? युग धर्म या पथ, भगवान का भजन करने की ये विधि क्या थी? त्रेतायाम यजतो मखै, यज्ञ का जो पथ है या विधि है, ये त्रेता युग के लिए था। त्रेता युग में सब यज्ञ करते थे और भगवान का स्मरण करते थे। आजकल का कलयुग जीव यज्ञ नहीं कर सकता है क्योंकि समय नहीं है, और जो अलग अलग प्रकार के सामग्री चाहिए वो भी शुद्ध नहीं मिलते हैं आजकल। पंडित जो पुरोहित हैं वो भी शुद्ध नहीं मिलते, शुद्ध प्रवृत्ति के नहीं हैं, तो वो भी संभव नहीं कलयुग में। द्वापर युग में मूर्ति की सेवा, पूजा, अर्चन विधि, ये भगवान का भजन था। इसलिए कलयुग में भी हम देखते हैं कि कई सारे मंदिर हैं, क्योंकि कलयुग से पूर्व द्वापर युग था। तो द्वापर युग का जो युग धर्म है, जो सब लोग पालन करते थे, वो कलयुग में भी दिखता है। इसलिए इतने मंदिर हैं। वन में प्रवेश करने वाले योगी कम दिखते हैं, और मंदिर में प्रवेश करके पुरोहित या पुजारी के रूप में भक्त ज्यादा दिखते हैं। परंतु भागवत में यह कहा गया है कि कलयुग में वन में प्रवेश करके चिंतन करना या विस्तार रूप में कर्म भोग के लिए यज्ञ करना,
या अर्चन विधि भी करना अगर संभव ना हो तो सब का जो फल है बहुत ही सरल रूप में प्राप्त हो जाता है अगर हम निश्चित रूप से, नियमित रूप से, दैनिक रूप से रोज निरंतर भगवान का स्मरण करें, भगवान की लीलाओं का और गुणों का श्रवण करें और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। तो यही है भागवत धर्म। भागवत धर्म माने श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, जिसको प्रसिद्ध तौर पर नवविधा भक्ति कहते हैं। उसमें भी पहला 2 अंग श्रवण और कीर्तन है। तो भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का श्रवण करना चाहिए। एक अच्छे शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करना चाहिए और रोज माला पर और वाद्य के साथ जप और कीर्तन कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है, ये कोई भी कह सकता है, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। स्मरण, श्रवण और कीर्तन करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। काल, देश, पात्र की कोई भी बात नहीं है। हम कहीं भी भगवान का भजन कर सकते हैं, कहीं भी हम जप कर सकते हैं, कहीं भी श्रवण कर सकते हैं, कहीं भी कीर्तन कर सकते हैं। और ये एकमात्र उपाय है कलयुग के जीव के उद्धार का। इसलिए इस मंत्र को तारक ब्रह्म कीर्तन मंत्र भी कहला जाता है। जो मंत्र हमें इस भौतिक संसार से तरता है उसको तारक कहते हैं। और किसकी तरफ तर के कहां ले जाता है? ब्रह्म की तरफ। ब्रह्म माने श्री कृष्ण, परम ब्रह्म। बाहर के लोग डरते हैं और मरते हैं, पर भक्त जप करने के वजह से मरता है और फिर तरता है, डरता नहीं, बिल्कुल अभय चरणारविंदरे। तो इसलिए अगर हम कौमार अवस्था से इस भागवत धर्म का आचरण करें तो फिर इस मनुष्य जन्म का हम पूर्ण रूप से हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि ये भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसको कुलशेखर महाराज मुकुंद माला स्तोत्र में 31वें श्लोक में जन्म साफल्य मंत्रम कहते हैं। माने ये ऐसा मंत्र है जो अपने जन्म को, मनुष्य जन्म को, क्षण भंगुर दुर्लभ मानव देह को सफल बना देता है। तो इसलिए श्री प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो, जो बुद्धिमान है वो कौमार अवस्था से आचरण करेगा। किसका आचरण करेगा? धर्मान भागवतान इह, इस भागवत धर्म का आचरण करेगा, माने श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। और क्यों ऐसे? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये अर्थ, ये जो मनुष्य जन्म है, इतना बड़ा दुर्लभ अर्थ है जो भगवान ने दिया है। पैसा, धन, दौलत तो कुछ भी नहीं है। सबसे परम धन जो भगवान ने हमें भेंट में दिया है वो ये मनुष्य जन्म है। और ये अध्रुवम है, क्षण भंगुर है। तो इसलिए ये सब विचार करके जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समय बिल्कुल व्यर्थ में नहीं गवाता, वो तत्क्षण भगवान के भजन में लग जाता है। और इसका ये भी मतलब नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ के ये करना है। देह के अनुसार, आश्रम और वर्ण के अनुसार जो भी कार्य है हम करेंगे, पर साथ साथ भगवान को मध्य में रखकर, भगवान के शास्त्र में दिए गए विधि के अनुसार उसका आचरण करके, पालन करके हमारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्रील प्रभुपाद की